खातून का वाकया जो आपके आंखों से आंसू बहा देगा। शादी की पहली रात थी। दूल्हा खाने का बड़ा सा थाल हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुआ। खाने से बहुत उम्दा खुशबू आ रही थी। कहने लगा, आओ खाना खाते हैं। बीवी बोली, मैंने देखा तुम्हारी अम्मी ने भी खाना नहीं खाया है, उनको भी बुला लो, फिर मिलकर खाते हैं। शौहर कहने लगा, वह सो गई होगी, छोड़ो, हम दोनों खाते हैं। बीवी के कई बार इसरार के बाद भी शौहर अम्मी को बुलाने नहीं गया। जब उसने शौहर का ये रवैया देखा तो तलाक का मुतालबा कर दिया और हैरान हो गया और तलाक भी हो गया। दोनों अलग अलग हो गए और दोनों ने दूसरी शादियां कर ली। 30 साल गुजर गए। उस औरत के 3 बेटे हुए। बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत आसूदा हाल थी वो। उसने तीनों बेटों के साथ हज करने का इरादा किया तो सफर के दौरान बेटे मां के साथ इस तरह पेश आ रहे थे जैसे कोई मलिका हो। रास्ते में एक आदमी पर नजर पड़ी, बहुत बुरी हालत में, भूखा प्यासा, पुराने कपड़े निढाल बैठा था। किसी के जरिए वह भी हज के मुकद्दस सफर पर भेजा गया था। औरत ने अपने बेटों से उसे उठाकर हाथ मुंह धुलाकर खाना खिलाने को कहा। वह पहचान गई थी, ये उसका पहला शौहर है। वह कहने लगी, ये वक्त ने तुम्हारे साथ क्या किया? जवाब मिला, मेरे बच्चों ने मेरे साथ भलाई नहीं की। औरत कहने लगी, वह क्यों करती भलाई? तुमने भी तो अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया था। मैं उस दिन जान गई थी कि तुम माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते, इसलिए डर गई थी कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। देखा आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। माँ बाप के साथ बुरा सलूक अल्लाह की नाफरमानी है। जिस किस्म का बुढ़ापा हम गुजारना चाहते हैं वैसा ही माँ बाप का बुढ़ापा गुजरने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है, ख्वाह वो अच्छा हो या फिर बुरा।